फिलहाल स्वच्छ भारत के तहत यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ पर स्वच्छता की जा रही है और इसी के लिए कुछ स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ हैं। फिलहाल उन्हीं के साथ बात करते हैं और जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप किस एनजीओ से, किस स्कूल से आए हैं, ये इसके बारे में बताएं। छत्रभुज नर्सरी स्कूल। अच्छा, आप यहाँ पर आज बीच क्लीन करने के लिए आए हैं। आपके पर्सनल थॉट क्या है? आप बारी बारी बताएंगे कि कैसे, किस तरीके से आपके पर्सनल थॉट है स्वच्छता को लेकर। बहुत अच्छा है। तो मतलब क्यों आए हैं यहाँ पर? क्यों लगता है कि क्लीन रखना चाहिए? हमको लगता है कि बीच को साफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इधर रहते हैं और ये हमारा स्टेट है, तो फिर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अच्छे से रखें, तो फिर सबको अच्छा लगे। और विसर्जन के बाद बहुत कुछ गंदा हुआ तो उसको क्लीन करने के लिए बेटर रहेगा। फिलहाल पर्यावरण मतलब जो ग्लोब के हिसाब से हमें जो है वो अच्छी तरीके से सब एनवायरनमेंट रखना चाहिए। एनवायरनमेंट को कुछ किसी भी तरीके का धोखा नहीं होना चाहिए। उस तरीके से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लोगों ने स्वच्छता रखनी चाहिए? मतलब बीच क्लीन करना चाहिए, सब कुछ लाइक ओवरऑल क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब छोटी छोटी चीज भी बहुत मैटर करती है। और ये सब भी कर सकते हो बिटवीन रिसाइकलिंग, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, ताकि फिर वो फैक्ट्रीज में जब जाता है, वेस्ट डंप यार्ड्स में जाता है, तभी वो सेपरेशन के लिए इजी होता है। और उसी के साथ तुम स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट, बच्चों ने भी किस तरीके से किस चीज की स्वच्छता की किस तरीके से टेक केयर लेती है? हम स्कूल के बाहर कुछ भी हम छोटा मोटा चिप्स या फिर चॉकलेट कुछ भी खाते हैं, तो हमें रिस्पॉन्सिबली जाके कोई तो बिन में रखना चाहिए जिधर से वो सेफली डंप यार्ड तक जाए। वो इधर उधर नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि मुंबई में पोल्यूशन रेट्स ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, तो हम छोटी छोटी चीजें करके उसको कम कर सकते हैं। आपको स्कूल में किस तरीके से गाइड किया गया है इस दौरान कि किस तरीके से ये जो गणपति विसर्जन होता है, पीयूपी, जिसके बारे में आपको पता है या नहीं पता है, तो इसके अलावा शाडू की जो मिट्टी रहती है उसके या फिर किस तरीके से हम इस सब से टेक केयर कर सके, इसके बारे में आपको स्कूल में किस तरीके से पता है? स्कूल में हमें अब तक तो इको फ्रेंडली गणपतिज यूज करने के लिए हमें बताया गया है, जो नेचुरल मिट्टी से बनते हैं, तो जब विसर्जन के लिए जाते हैं तब कोई पीयूवी या फिर कुछ भी वेस्ट मटेरियल नहीं रहता। And then it can be used to like grow plants and everything. गणपति के वक्त हमको हम लोग हर रोज हर इंसान गणपति बनाते, फिर हम लोग स्कूल में ही उसका विसर्जन करते हैं 1 by 1। तो फिर वो हमको समझाता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ हमारे रिलीजियस चीज में भी आ जाता है कि हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं हमारा। नॉट ओनली गणपति, ओवरऑल भी हम लोग को स्कूल में सिखाया गया कचरा कैसे मेंटेन करने का, कैसे उसको फेंकने का, तो इट विल बी बेटर फॉर द एंटायर। तो स्मॉल स्टेप्स, तो एक स्कूल ने स्टार्ट किया तो और स्कूल स्टार्ट करेगी तो बेटर, फिर पूरा क्लीन होएगा ओवरऑल। और बड़ी बड़ी जो मूर्तियां होती है उसके अलावा छोटी मूर्तियों को आर्टिफिशियल पॉन्ड्स और एरिया में करना चाहिए, तो दे कैन इजीली टेक द कचरा आउट एंड नॉट फेलोफाइंग एवरीवेयर ऑन द एंटायर बीच। 4-5 मूर्तियाँ है वहाँ पे, अभी जस्ट उनका विसर्जन हुआ है। हम सब ने उठाया। ये मुंबई में ही नहीं और भी जगह पे करना चाहिए क्लीन अप ड्राइव, ताकि सब लोग एक साथ आए और स्वच्छता रहे। अक्षय कुमार सर ने जैसे बोला था। जिस तरीके से बच्चों के विचार है, हमें भी उससे कुछ सीख मिलती है कि किस तरीके से स्वच्छता जो है वो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, और इसीलिए हमें किसी भी तरीके का जो कचरा है वो किस तरीके से अच्छे से हम उसका नाश कर सके, ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और यही सीख बच्चों से हमें मिलती है और यही सीख सब पूरे देशवासियों को भी याद रखनी जरूरी है। कैमरामैन शैलेश के साथ में प्रतीक्षा, आवाज़ इंडिया मराठी। आवाज़ इंडिया।